बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदगम जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद ये परसेप्शन था कि इमरान खान का गला घोंट दिया जाएगा, लेकिन आज इमरान खान के एक बयान ने पूरे के पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया। खान ने कहा कि अगर आप कहते हैं अगर मैं डरा हूँ ना फैज़ की गिरफ्तारी से, तो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों आप इसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाते। तो आज जनाब एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि जनरल फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा को फंसा दिया है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से किसने माफ़ी मांगी, अंदर खाते क्या चल रहा है, तहकीकात क्या हुई और किस तरह से जनरल फैज़ हमीद ने बाजवा साहब को, अपने बॉस को जो है वो फंसा दिया है। अब उनकी गिरफ्तारी की खबर चल पड़ी है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और फिर दूसरी जानिब सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और एयरपोर्ट पर एमरजेंसी नाफिज है। कौन सी दो ताकतवर शख्सियात हैं जिनके मुल्क बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि अगर ये मुल्क से बाहर गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वो हाजिर सर्विस हैं। इनके नाम भी आपके सामने रखने हैं, उसकी वजह आपको बताऊंगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब को उड़ाने का ऐलान कर दिया गया है। ये मामला और माजरा क्या है कि GHQ से ये ऐलान करना, जिसके बाद सूरत हाल बहुत कशीदा हो चुकी है। ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदगम पिछले तकरीबन एक हफ्ता होने को है और इस एक हफ्ते में हमने पूरे मीडिया पर ये की ट्रायल होता हुआ देखा कि फैज़ की गिरफ्तारी हो गई है, तो अब जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तूफ़ान आ गया है, पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, इमरान खान के गिरबान तक हाथ जा पहुंचा है, तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। हुकूमत से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, नैरेटिव बिल्ड करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान का एक बयान इनके लिए काफ़ी था। लेकिन आज जनाब अता तारड़ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है हुकूमत के स्पोक पर्सन तो नहीं है। बज़ाहिर तो वो कहते हैं ना, अरशद शरीफ ने कहा था कि बज़ाहिर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, पस आईना कोई और है। बज़ाहिर शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म है, पस आईना कोई और है। बज़ाहिर अता तारड़ वज़ीर इत्तलात हैं, पस आईना कोई और है, तो वज़ीर इत्तलात तो कोई और है। तो जनाब आज अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और वो कहते हैं कि साबिक DGI जनरल टाइड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामला आगे बढ़ेंगे। इमरान खान साजिश के सरगना और फैज़ हमीद सूरतकार थे। इस तहकीकात का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। साकिब निसार हो या जो भी हो, अब मामला आगे बढ़ेंगे। यानी कि साकिब निसार की गिरफ्तारी की खबर दे रहे हैं कि साकिब निसार को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो इस मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की तमाम साजिशों को सरगना इमरान खान खुद थे। और उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा को झूठ और बोतान वाली बातें जेब नहीं देती। लतीफ़ खोसा ने सरीना ईसा के बारे में जो कहा वो अब उन्हें जेब नहीं देता। इमरान खान हुकूमत में चीफ जस्टिस की अहलिया को कटहरे में खड़ा किया गया और PTI ने जो मुहिम शुरू की, बता दूं ये कामयाब नहीं होगी। मुल्क में बदअमनी करवाने की साजिश की, मुल्क की सालिमत के खिलाफ इंतशार फैलाने में सरगना इमरान न्याजी था और उसकी मदद जनरल फैज़ ने की थी और इदारों के अफराद भी इसमें शामिल थे। तो लिहाजा ये बड़ी आम बात है कि इदारों के लोग इसमें शामिल थे। लेकिन मैं आपको कहते हैं ना कि यादें माजी अजाब है यार। यानी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब माजी में जो इंटरव्यूज़ देते थे, मैंने वो एक वीडियो भी आपके सामने अपने व्लॉग में चलवाई थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि फ़ौज जो है वो प्रॉपर्टी डीलर है, कब्ज़ा ग्रुप है। ये मैंने कहा था, ये इमरान खान साहब ने कहा। मुझे एक बयान दिखाते खान साहब का जो उन्होंने फ़ौज को कब्ज़ा ग्रुप कहा हो। खान साहब कहते हैं कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा है। मैं अपनी फ़ौज की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। शख्सियात से इख्तलाफ हो सकता है, ये 6 लाख फ़ौजियों से आप इख्तलाफ कैसे कर सकते हैं, इनको कब्ज़ा ग्रुप कैसे कह सकते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा। लेकिन वो दमदनाता फिर रहा है, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ ही ऐसा है। तो ये एक चीज़ें जो बड़ी इस वक्त ख़तरनाक होती चली जा रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद इतनी गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि IT जेल खाना जात जो हैं शाहिद सलीम बेग साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो 3 दिन के लिए हिरासत में थे मुबैना तौर पर, और फिर वो घर आ गए और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि मीडिया तो झूठ बोल रहा है। चाय का कप पकड़ा और कहा कि देखें ये मैं चाय का कप इंजॉय कर रहा हूँ और आप भी करें, मेरी गिरफ्तारी की खबर जो है वो झूठी है। लेकिन उन्होंने कमाल एक्टिंग करने की कोशिश की, वो ओवर एक्टिंग में तब्दील होगी। और मैंने आपको खबर दे दी कि जनाब वो तो गिरफ्तार थे, 3 दिन हिरासत के अंदर थे, फिर वो वापस आ गए। अब खैर मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को उड़ाने का ऐलान कर दिया गया है और इनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोहम्मद अली दुरानी जो सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वजीर भी रहे और ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं, ये GHQ के बहुत करीबी हैं, यानी कि ये पुल का किरदार भी अदा करते हैं कुछ अहम मामलों के अंदर। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने अपोजिशन के तमाम लोगों को अपने घर में भी बुलाया, वो खबर मैंने आपके सामने रिपोर्ट भी की, जिसके बाद हुकूमत को गिराने की तहरीक जो है उसकी बुनियाद रखी गई है। आज मोहम्मद अली दुरानी साहब ने दावा किया
कि मौजूदा हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, ये अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। नया सिस्टम कोई नहीं, टेक्नोक्रेट बेरोजगार होते हैं जो नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं, तो लिहाजा जो है वो ये नौकरी की ख्वाहिश टेक्नोक्रेट से नहीं आएंगे, ना कोई नया सिस्टम आएगा। इदारे और फौज साहब एक पेज पर है, हुकूमत तो नाम की बनी हुई है और मुझे इनका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। इनके रहने का जवाब पहले ही नहीं था। हुकूमत अब खात्मे की तरफ बढ़ रही है क्योंकि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, इसलिए ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकेगी। सियासी कायदीन ने मुझे कहा कि हुकूमत के साथ जाना तो ऑप्शन ही नहीं। सब कहते हैं कि हुकूमत के जाने का मतलब है अवाम में मुंह काला करना है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ वज़ारत उस्मा का बीज लगाया हुआ है कि वो हुकूमत जिनका ना आने का इनके लिए इज्जत का बायस होता है, ना जाने के लिए। इन्होंने 54 साल इदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इदारों को हुकूमत के साथ बैठना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो इदारों को इस्तेमाल करें। इसलिए एक पेज वाला हुकूमती बयानिया गलत है। हुकूमती पार्टी और फौज एक पेज पर नहीं होते, ना ही हुकूमती पार्टी का फौज से ताल्लुक होता है, बल्कि हुकूमत और फौज एक ही होते हैं। यानी कि फौज जो है वो हुकूमत का ज़ीली इदारा है, यानी ये फौज एक अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है। फौज आइन और कानून के मुताबिक हमारी फौज का प्रोफेशनल रोल होता है, पॉलिटिकल रोल नहीं होता। तो वो लिहाजा कोई अलग इंस्टीट्यूशन की बुनियाद पर आप उसको ना देखें कि अलग इंस्टीट्यूशन है, नहीं। फौज हुकूमत का ज़ीली इदारा है, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म, फिर वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, फिर आर्मी चीफ, आइन और कानून के मुताबिक। खैर, अब ये हुकूमत जो है उसके काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये इस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक मैसेज कन्वे किया है शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब सामान पैक करो तो छुट्टी करो, खानदी वापसी हो रही है। अब ज़ाहिर है टेक्नोक्रेट सेटअप लगाएंगे तो फिर वो भी बदनामी का बायस है कि सियासतदान नाकाम हो गए। और टेक्नोक्रेट सेटअप लगाने का मकसद ये मतलब भी ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इस सारे सिनेरियो के अंदर ये नहीं चाहेगी कि वो जितने उनके खिलाफ बयानियाँ बन चुका है तो वो मज़ीद आवाम को अपने खिलाफ भड़काएँ, मैं ये समझता हूँ। खैर, अब दूसरी जानिब मैं आपको एक और बड़ी खबर दे देता हूँ कि सिक्योरिटी हाईलाइट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स पर जनाब सिक्योरिटी हाईलाइट है। 2 अहम शख्सियात जो हैं वो मुल्क छोड़ नहीं सकते, मुल्क छोड़ेंगी तो उनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलें, अब मैं आपको खबर देता हूँ कौन सी 2 अहम शख्सियात हैं। मैंने आपको 3-4 दिन पहले बता दिया था कि 2 हाजिर सर्विस जर्नैल हैं, एक हाल ही में रिटायर्ड हुए, एक अभी भी अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो अदा कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब उनमें 2 अहम जर्नैल कौन थे? वो फैज़ के नेक्सस के ऊपर, फैज़ नियाज़ी नेक्सस जो बात हो रही ना, उसी सारे सिनेरियो के अंदर इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। सबसे पहला नाम है जनाब कोर कमांडर मंगला, जिनसे इस्तीफ़ा लिया गया था, एमन बिलाल सफदर साहब। उनके इस्तीफ़े की वजह क्या थी कि वो सऊदी अरब गए, वहाँ पर बैठकर उन्होंने कोई आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर दी और वो ऑडियो जो है वो जनरल आसिम साहब तक पहुँचती, या फिर उनको कहा गया कि या तो आप कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हो जाएँ या आप इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएँ। तो वो मुबैना तौर पर इस्तीफ़ा देकर घर चले गए, जो ज़राए की जानिब से हमें खबर मिली। अब उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर कहा गया कि इमरान बिलाल सफदर साहब जो हैं उन्होंने 9 मई में अपना अहम तरीन किरदार अदा किया और इनकी वालदा ने उमर अयूब को पाला था, उमर अयूब की वालदा ने इनको पाला था, और रमाद अजहर और उमर अयूब को बचाने वाले एमन बिलाल सफदर साहब हैं। ये इतने ताकतवर हैं, कोर कमांडर मंगला रह चुके हैं, तो उनसे इस्तीफा लिया गया। तो अब इनके गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है और फिर कि इनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा है जनाब कोर कमांडर पेशावर जो रहे हैं जनरल आसिफ गफूर साहब, जो NDU में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनको भी फैज़ इमरान नियाज़ी के गठजोड़ में उस सिलसिले में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इन 2 नाम जो है इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं। हसन अयूब ने भी जो है वो खबर दी और मेरे दराय ने भी मुझे बताया कि जनाब ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैंने आप सोचा कि आपको भी ये रिपोर्ट कर दूं कि अंदर खाते ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, 2 बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब आ जाएंगे जनरल फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा को कैसे फंसाया, और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब से किसने और क्यों और कैसे माफ़ी मांगी। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। फैज़ हमीद साहब जो हैं वो उनको गिरफ्तार किया जाता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो आर्मी चीफ साहब के एक बहुत बड़े दुश्मन के तौर पर उनको देखते हैं, ये उनके मुखालिफ हैं। तो अंसार अब्बासी साहब ये GHQ के गैर सरकारी तर्जुमान हैं। अब अगर कोई बात DCIS पे आकर खुद कन्वे ना कर पाएँ, ज़ाहिर है फिर अंसार अब्बासी साहब जैसे कुछ जर्नलिस्ट हैं वो अपनी बात कन्वे करते हैं, वो अपना मैसेज जो है बड़े घर का सियासतदान तक या आवाम तक कन्वे करते हैं। अब अंसार अब्बासी साहब दावा करते हैं कि 9 मई के पीछे इमरान खान के पीछे का जो सारा पोलिटिकल सिनेरियो बनाया गया उसके पीछे जो है वो जनरल फैज़ हमीद नहीं बल्कि जनरल बाजवा थे। अब पूरा मीडिया ट्रायल तो जनरल फैज़ हमीद का हो रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है इमरान खान के साथ। अब अचानक से क्या नया ट्विस्ट आया कि जनरल बाजवा का नाम डाल दिया और फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं डाला। मैं आपको बताता हूँ मामला क्या है। जनाब ये बात है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने अपने सियासी मफादात के लिए इमरान खान साहब को खूब इस्तेमाल किया। अहमद मीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई समझता है कि जनरल बाजवा बचाएंगे तो जनरल बाजवा साहब जो हम नहीं बचेंगे, उनके गिरद भी गिरत तंग होगा और डॉट कनेक्ट होते होते जनरल बाजवा तक पहुँचेंगे और उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जनरल फैज़ हमीद जो है उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। अब शुरू से ही जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जनरल आसिम साहब के खिलाफ थे। जब वो कोर कमांडर गुजरांवाला थे तो उन्होंने मास्टर स्टाइल के जो मालिक हैं उनके जरिए खत लिखवाया जनरल आसिम साहब के खिलाफ कि ये जो हैं वो मेरे से भत्ता मांग रहे हैं। आसिम साहब वो उस वक्त DCIS हैं कि इन्होंने मेरे से
भत्ता मांगने की जो है वो कोशिश की है। और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी तैनाती रखवाने के लिए बेहद कोशिशें की। हुकूमत को कहा कि मैं आपको रेजिग्नेशन लेटर लिख के देता हूँ, आप मुझे आर्मी चीफ बना दें, मैं इमरान खान को फिक्स भी करूँगा, आपकी मदद भी करूँगा। और फिर आर्मी चीफ को रोकने की बेहद कोशिशें हो रही थी, लेकिन वो सारे प्रयास नहीं हुए। फिर एक समरी GHQ से मूव होती है वजारत दिफा में, और उसमें आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं था क्योंकि वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। लेकिन वो सारी समरी बैक कर दी GHQ को, फिर नई समरी भिजवाई गई, प्रेशर बिल्डअप हो गया कि जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम डाला जाए। और वो नाम जब जो है वो सिनोटी लिस्ट में डाला जाता है तो उसके बाद एक शख्सियत जो है वो जाकर बताती है सऊदी अरब में कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है फ़िक़्ह जाफ़री से ताल्लुक़ रखते हैं, ये शिया हैं, इनकी अहलिया जो है वो शिया है। तो ज़ाहिर है सऊदी अरब और ईरान का ताल्लुक़ आपको पता है कि इनके बड़े इख्तलाफात रहे हैं सुन्नी और शिया तदादात के अंदर, और सऊदी अरब वाले जो हैं वो शियों को अच्छा नहीं समझते। ये एक सारा एक सिनेरियो था जिसकी बुनियाद पर जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एक जहर उगला गया या उनके खिलाफ नैरेटिव बनाया गया। सऊदी अरब जो है उसको खड़ा किया गया, और फिर सऊदी सफ़ीर की हंगामी तौर पर रात की मुलाकात भी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट की, आप भी बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें थी जो इसके ऊपर जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो थोड़े सीख पाते, गुस्से में थे। तो अब खबर यह है कि इन तमाम तर बातों के ऊपर जनरल फैज़ हमीद ने जनरल आसिम मुनीर से माफ़ी मांग ली है। जो खबर है कि इन्होंने जनाब इस सारे मामले के ऊपर माफ़ी मांग ली है, स्कोर सेटर कर लिया है। और इमरान खान भी यही कहता है कि जनाब ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, आप जो मर्जी करें, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जनरल फैज़ हमीद साहब का क्या कोर्ट मार्शल हो जाएगा? अब आप इस सिनेरियो के अंदर खुद सोचिए और कमेंट में बताएं कि क्या इनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। अब आपने क्या जवाब देना है। और जनरल बादशाह का गिर्द जो है वो घेरा तंग होने जा रहा है, जो ज़राए इस वक्त हमें बता रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का लाजमी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।